हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ के कुछ बेसिक जानकारी और बेसिक कुछ क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि एलसीएम या इसको लघुत्तम भी कहते हैं। तो एलसीएम और लघुत्तम में क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को इसमें सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग लगाना होता है। तो इसमें एक को छोड़कर, जैसे कि इसमें से एक को छोड़ते हैं तो उसके बाद छोटी संख्या जो होती है वो होती है हमारे 2 होती है। तो 2 से हम लोग भाग लगाएंगे, लेकिन 2 से 2 छोटी संख्या है तो उससे लगाएंगे तो कम से कम 2 संख्या में लगनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी संख्या है उसमें लग जाएगा, लेकिन कम से कम जो है 2 संख्या में लगनी चाहिए किसी भी संख्या से इसमें लगाने के लिए। तो आइए हम लोग पहले इसमें 2 से लगाते हैं। तो देखिए, 2 से लगाएंगे तो 2 के पहाड़े में 10 है, कितना बार में आता है 5 बार में, 5 दूनी 10। अब देखिए, 2 के पहाड़े में 5 नहीं है तो 5 को क्या करेंगे, 5 हम लोग उतार देंगे। उसके बाद है 2, तो 2 के पहाड़े में तो 2 है, एक बार में आता है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1। अब देखिए, 2 के पहाड़े में 20 है, 20 कितना बार में आता है 10 बार में आता है, तो यहाँ हम लोग 10 लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें जो है छोटी संख्या तो 2 है, लेकिन 2 से कटने के लिए कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो काट सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए। तो इसमें तो 2 से एक ही दिखाई दे रहा है कटने वाला, जो 10 है, लेकिन एक 10 के अलावा दूसरा कोई इसमें संख्या नहीं है जो कि 2 से कट सके। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इसके बाद जो बड़ी संख्या है उससे। तो इसमें 3 से भी नहीं लग सकता है, 4 से भी नहीं हो सकता है, 4 से और 5 से भी, हाँ 5 से हो सकता है, 4 से भी नहीं होगा इन सब में, और 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसमें 5 से लगाएंगे। अगर हम लोग 5 से लगाते हैं तो इसमें से 5 और ये वाला 5 और 10 तीनों कट जाएगा, इसलिए लगाएंगे। 5 के पहाड़े में 5 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, लिख देंगे 5 एकम 5, फिर है 5 एकम 5 हो जाएगा, एक के एक उतार देंगे, और इसके बाद 5 के पहाड़े में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, 5 दूनी 10, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए, जितने भी संख्या से हम लोग इसमें भाग दिए हैं उसको क्या करेंगे, गुने करके लिख देंगे। देखिए, 2 से किए हैं 2 लिखेंगे गुने में, 5 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। अब आप लोग सोच रही होइएगा कि ये क्यों नहीं बता रहे हैं लिखने के लिए। देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10 है, अगर 10 में हम लोग 1 से गुना करें तो 10 से कम 10 ही होता है, इसलिए हम लोग को 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, 2 है, पहले 2 लिखेंगे, उसके गुने में लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 2। तो इसका एलसीएम जो है हम लोग का आ जाएगा 2 पचे 10 और 10 दूनी 20 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। एलसीएम बोलिए या लघुत्तम, बात वही होता है। इसका एलसीएम आ गया हम लोग का 20 आ गया। अब आगे हम लोग समझते हैं गुणनखंड। देखिए, गुणनखंड भी एलसीएम की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें भी वैसे ही पहले छोटी संख्या से लगाया जाता है, तो छोटी संख्या इसमें लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 के पहाड़ यानी 2 से लगाएंगे तो 2 के पहाड़े में 20 कितना बार में आता है, 40 आता है 20 बार में। या सिर्फ अगर 2 से लगा रहे हैं तो उसके आधा कर दीजिए, हो जाएगा 20 हो जाएगा। और फिर 2 से लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तब जितना भी हम लोग इस साइड मतलब गुना में रखे हैं, जिससे इसमें भाग दिए हैं, उसको क्या करना है, हम लोगों को गुना करके लिख देना है। इधर जगह नहीं है नीचे, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। गुणनखंड इसका 2 गुने, देखिए संख्या से गुना किए हैं उसको गुना में करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 है, उसके बाद एक और 2 है, उसके नीचे है 5 है।
इसमें भी एक छोड़ देंगे, क्योंकि एक किसी भी संख्या में हम लोग अगर एक से गुना करते हैं तो जितना संख्या रहता है उतना ही आता है। ठीक है, तो देखिए 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40। गुणनखंड में जो है जितना का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं आंसर फिर उतना ही आता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जो है बाटा का घटाव, बाटा का जोड़ और बाटा का घटाव। तो पहले हम लोग बाटा के जोड़ समझेंगे। इस साइड जो है बाटा के जोड़ लिखे हैं और इस साइड बाटा के घटा लिखे हैं। तो देखिए बाटा के जोड़ में क्या होता है, सबसे पहले ये जो नीचे की तरफ बाटे के नीचे जो संख्या रहता है इन दोनों का हम लोग लघुत्तम निकालते हैं यानी एलसीएम। तो जो संख्या मतलब इस न यही कटने वाला है, न 2 कटेगा न 3 कटेगा, तो कटने वाला नहीं रहता है। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को गुना करके बटे के नीचे लिख देते हैं, उसको हम लोग एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो बाटे के नीचे होता है एलसीएम होता है। तो इस संख्या में हम लोग क्या करते हैं, जो बटे के नीचे दिया गया है इससे हम लोग 6 में भाग लगाएंगे। 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6। जैसे देखिए, जैसे 6 में हम लोग को भाग लगाना है, 6 में भाग देना है 3 से, तो 6 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो ये जो है 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6 होता है। तो इसलिए 3 दूनी 6 2 बार में कट रहा है, तो उस जो 2 बार में कट रहा है उस 2 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। और इसके बाद देखिए फिर यहाँ 2 है, अब इस 2 से फिर 6 में भाग देंगे कि कितना बार में कट रहा है। तो 2 से 6 कितना बार में, 3 बार में कटता है, 2 3 6 कटता है, 3 बार में कटता है। जिस 3 से कट रहा है अब उस 3 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो 4 3 कितना होता है, 12 हो जाता है। तो देखिए 12 और 20 है, 12 प्लस 20 है, तो दोनों को जोड़ देंगे और बटे के नीचे 6 लिख देंगे। तो 12 और 20 हम लोग जोड़ें तो होता है 32 होता है, लिखेंगे 32, बटे के नीचे 6 है तो 6 लिख देंगे। ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अगर कटाना चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बटा के घटाव में। अब हम समझने वाले हैं भिन्न वाले बाटा का जोड़। तो भिन्न वाले बाटा के जोड़ में क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो पूर्णांक में दिया गया है 2 पूर्णांक 1/2, इसको पूर्णांक और तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, ये जो तिरछी जो संख्या दिया गया है पूर्णांक और बटे के नीचे, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है, और ऊपर वाले जो संख्या होता है बटे के ऊपर, इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 क्या होता है, 5 हो जाएगा। और बटे के नीचे जो है उसी को हम लोग लिखेंगे बटे 2 के 2 और प्लस के प्लस लिखेंगे। अब यहाँ भी हम लोग तोड़ेंगे, इसको पूर्णांक को हटाएंगे, इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 3 तिरका 9 होता है और 9 2 11 हो जाएगा। बटे के नीचे 3 है तो 3 रहेगा। अब हो गया एकदम बटे के जोड़ के जैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इस दोनों को क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो ये दोनों का लघुत्तम कितना होता है, दोनों का लघुत्तम होता है 6 लिखेंगे। अब देखेंगे 6 में 3 से कितना बार में भाग लग रहा है, तो 3 दूनी 6 होता है, यानी 2 बार में कटता है। तो उस 2 से हम लोग क्या करेंगे, इस 11 वाले में गुना करेंगे। तो 11 दूनी का हो जाता है हम लोग का 22, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए 2 से 6 कितना बार में कटता है, 2 तिहाई 6, 3 बार में भाग लगता है 6 में 2 से। तो उस 3 से इस 5 में गुना करेंगे, तो 5 तिहाई कितना होता है, 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 22 और 15 होता है 30 और 7 37 होता है। इसको लिखेंगे 37, बटे के नीचे 6 है तो 6 हो जाएगा। ये हम लोगों का हो गया आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घटाव में भी कोई अलग प्रोसेस नहीं है,
सेम टू सेम बटा के जोड़ के ही जैसा करना है। इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेना है और उसके बाद जस्ट इसमें जो है प्लस होता है तो जोड़ना पड़ता है, और घटाव में होता है माइनस होता है, तो माइनस के लिए क्या किया जाता है, घटाया जाता है। प्लस वाला में जोड़ा जाता है, माइनस वाला में घटाया जाता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 3 है इससे हम लोग 6 में भाग देंगे तो 2 बार में कटता है, उस 2 से हम लोग 6 में, इसमें भी क्या करना है, जो 3 है 3 से 6 में क्या करना है, भाग देना है। तो 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाता है, जैसे यहाँ कटाए हैं 3 दूनी 6, यानी 2 बार में कट रहा है। तो इस 2 में क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी होता है, 10 दूनी 20 होता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए 2 से 6 कितना बार में कटता है, 3 बार में कटता है, 2 3 6, तो उस 3 में इस 4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 4 3 होता है 12। देखिए यहाँ जो बाटा के जोड़ हम लोग बनाए थे, इसमें जोड़ था, जोड़ का चिन्ह था तो जोड़े थे, और इसमें घटाव का चिन्ह है तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 20 में से हम लोग 20 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाता है हम लोग का 8 बचता है, तो 8 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। 20 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8/6। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आइए अगला हम लोग समझते हैं। देखिए अब हम लोग बाटा के भाग समझते हैं। देखिए बाटा के भाग में क्या होता है, भाग में क्या किया जाता है कि जस्ट ये जो संख्या है 6/2, 6/2 के 6/2 रहेगा, लेकिन भाग के चिन्ह पर क्या हो जाएगा, गुना का चिन्ह हो जाएगा। गुना के चिन्ह करने के बाद जो होता है, ये 3 जो संख्या नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे, और 2 जो है ऊपर है उसको हम लोग नीचे लाएंगे, और क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए 6/2 के 2, और भागा का चिन्ह है यहाँ, तो हम लोग यहाँ गुना देंगे, ठीक है। और गुना का चिन्ह देने के बाद क्या होता है, जब भागा को हम लोग गुना में बदल दिए तो ये जो संख्या है बटे के नीचे और ऊपर, इसको भी हम लोग बदल देंगे। तो बटे के नीचे 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, 3/2 हो जाएगा 2, ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे। तो देखिए कटने वाला होगा तो कटा देंगे, और नहीं कटने वाला होगा तो कोई बात नहीं है। ये जो है गुना कर देंगे हम लोग, कटने वाला नहीं है। तो 6 3 का कितना होता है, 6 और 3 में ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 6 और 3 में गुना करेंगे, 6 3 का 18 होता है, और बट्टे के नीचे 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। ये हो गया हम लोग का आंसर।